Hello viewer, how are you? I think you will be fine at home. So student, let's start today our topic income from other sources. And a part of income from other sources is kinds of security. स्टूडेंट जैसा कि आपको पहले भी इनकम टैक्स में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की इनकम के बारे में बात की जा चुकी है, आज उसी का एक हिस्सा एक पार्ट इनकम फ्रॉम सिक्योरिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो आइए स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इनकम फ्रॉम इनकम फ्रॉम सिक्योरिटी। इनकम फ्रॉम सिक्योरिटी, तो इनकम फ्रॉम सिक्योरिटी से आज सबसे पहले लीजिए स्टार्ट करते हैं काइंड्स ऑफ सिक्योरिटी। तो जहाँ तक काइंड्स ऑफ सिक्योरिटी की हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी के प्रकार। इनकम फ्रॉम सिक्योरिटी, पहली बात, सिक्योरिटी के प्रकार कितने होते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी की यदि पार्ट करें तो नंबर फर्स्ट इज ए गवर्नमेंट सिक्योरिटी। यहाँ पर गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और सेकंड नंबर पर हमारी आती है नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, तो यहाँ पर एक बार फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटी के भी अगर देखा जाए दो पार्ट हैं। एक तो टैक्स फ्री सिक्योरिटी, नंबर फर्स्ट इज ए टैक्स फ्री सिक्योरिटी, एंड लेस टैक्स, सेकंड लेस टैक्स सिक्योरिटी। एंड अगेन टू पार्ट ऑफ नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, नंबर फर्स्ट टैक्स फ्री सिक्योरिटी एंड सेकंड लेस टैक्स सिक्योरिटी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने काइंड्स ऑफ सिक्योरिटी। काइंड ऑफ सिक्योरिटी इज द टू टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी। नंबर फर्स्ट इज ए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड सेकंड इज ए नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अगेन टू पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी, नंबर फर्स्ट इज ए टैक्स फ्री सिक्योरिटी एंड सेकंड लेस टैक्स सिक्योरिटी, एंड अगेन non-government security, tax free security and less tax security। तो आइए देखते हैं व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी। नंबर फर्स्ट की यदि बात करें, टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये कौन सी सिक्योरिटी होती हैं। कोई भी सरकार, चाहे वो कोई राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे लोकल अथॉरिटी हो, अगर कोई भी सरकार कोई सिक्योरिटी जारी करती है और उन सिक्योरिटी के ब्याज को कर में मुक्ति देती है, अगर कोई भी गवर्नमेंट कंपनी, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, लोकल अथॉरिटी हो, तो किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट की कंपनी या गवर्नमेंट कोई ऐसी सिक्योरिटी जारी करती है जिनके ब्याज से होने वाली इनकम को कर मुक्त रखा जाता है, तो ऐसी इनकम पर, वो ऐसी सिक्योरिटी पर प्राप्त होने वाला ब्याज पूरी तरीके से कर मुक्त होगा, और यह ब्याज किसी भी प्रकार से एक व्यक्ति की आय में नहीं जोड़ा जाएगा। और ये दो तरीके से जारी की जाती हैं। एक तो ये वो होती हैं, नंबर फर्स्ट वो सिक्योरिटी जिनकी फेस पर, जिनके मुख पर लिखा होता है टैक्स फ्री सिक्योरिटी। एक तो आती हैं कि लिखा होगा उनके मुख पर टैक्स फ्री सिक्योरिटी, और दूसरे नंबर पर वे सिक्योरिटी आती हैं जो अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 15 में टैक्स फ्री होंगी। ऐसी सिक्योरिटी जिनका
जो कि अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 15 में जिनका इंटरेस्ट टैक्स फ्री होगा वो भी टैक्स फ्री। तो टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी दो प्रकार की होंगी। एक तो वो सिक्योरिटी जिसके मुख पर लिखा होगा कि इनका ब्याज टैक्स फ्री है, और सेकंड वो सिक्योरिटी होंगी जिनके मुख पर टैक्स फ्री नहीं होगा, लेकिन उनका वर्णन अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 15 में किया गया है कि वो सिक्योरिटी टैक्स फ्री हैं। अगर इन दोनों टाइप्स की सिक्योरिटी प्राप्त हो रही हैं और उनका ब्याज मिल रहा है तो उनका ब्याज टैक्स फ्री होगा। नंबर सेकंड आता है लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी। सेकंड, लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये वो सिक्योरिटी हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या अदर लोकल अथॉरिटीज़ जारी करती हैं और इनका ब्याज टैक्स फ्री नहीं होता। लेकिन एक नए रूल के अकॉर्डिंग किसी भी गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर TDX टैक्स डिडक्शन एट सोर्स, इन पर TDS नहीं काटा जाता। अर्थात जब इनका ब्याज दिया जाता है तो इस ब्याज पर TDS नहीं कटता। जो ब्याज एक व्यक्ति की सिक्योरिटी पर बनता है वो पूरा ब्याज उसको दिया जाता है। अर्थात इस तरीके की गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर ब्याज नहीं काटा जाता है। तो इसका मतलब इनका नेट इंटरेस्ट इक्वल टू ग्रॉस इंटरेस्ट। तो ये जितना हमें इन हैंड में मिल रहा है वही ग्रॉस है, वही नेट होगा। अर्थात इसमें से TDS नहीं कटेगा। लेकिन इस प्रकार का जो ब्याज हमारे हाथ में आ रहा है वो टैक्सेबल इनकम होगा। और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जब एक व्यक्ति की GTI का वर्णन किया जा रहा होगा तो उसमें ये ब्याज जोड़ दिया जाएगा। दैट्स क्लियर। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे एक बार फिर, there are two types of security. Number first is a government security, second is a non-government security, and two parts of government security. First part tax free security and second is a less tax security. On tax free government security, again two category of tax free government security. Number first, वो जिसके मुख पर टैक्स फ्री सिक्योरिटी लिखा होगा, एक तो वो जिसके मुख पर लिखा होगा टैक्स फ्री, और सेकंड वो जिसके मुख पर नहीं लिखा होगा लेकिन जिनका वर्णन अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 15 में दिया होगा कि ये सिक्योरिटी टैक्स फ्री हैं। दूसरे नंबर पर इसमें हमने बताया है कि लेस टैक्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी, ये ऐसी सिक्योरिटी होगी जिसका ब्याज आप देखेंगे टैक्स फ्री नहीं होगा, लेकिन ब्याज देते समय गवर्नमेंट इन पर TDS नहीं काटती। वो कंपनियां गवर्नमेंट की जो ये ब्याज देती हैं TDS काटने का प्रोविज़न नहीं है, तो इनका जो ब्याज आपको मिला वही ग्रॉस और वही नेट है। और इसके पूरे ब्याज को आपकी टोटल इनकम में जोड़ा जाएगा और वो टोटल इनकम में जोड़ने के बाद जो इनकम आएगी उस पर आप पर टैक्स लगाया जाएगा। तो आई थिंक पहला पार्ट क्लियर हो गया होगा इसका सिक्योरिटी का, कि सिक्योरिटी का फर्स्ट पार्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और सेकंड नंबर पर जो अब आ रही है आपकी नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी में नंबर फर्स्ट है टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी,
अब ये ऐसी कंपनियों की सिक्योरिटी होती हैं जो एक कंपनी द्वारा जब जारी की जाती है तो उसमें एक क्लॉज डाला जाता है कि इन सिक्योरिटी पर प्राप्त होने वाला ब्याज टैक्स फ्री है। अर्थात जस्ट लाइक ए सिक्योरिटी ऑफ टाटा कंपनी, सिक्योरिटी ऑफ अदर कंपनी, जब उन्होंने एक सिक्योरिटी जारी करी मार्केट में तो उन्होंने बताया कि इन सिक्योरिटी पर प्राप्त होने वाला ब्याज कर मुक्त होगा। तो इसका मतलब एक व्यक्ति को जब इनका ब्याज प्राप्त होता है तो वह टैक्स फ्री हो जाता है, यानी कि एक व्यक्ति के हैंड में इन पर ब्याज, इसके ब्याज पर टैक्स नहीं लगता। लेकिन क्वेश्चन ये उठता है, क्वेश्चन अराइज ये होता है, क्या एक प्राइवेट कंपनी किसी व्यक्ति के ब्याज को टैक्स फ्री कर सकती है? नहीं, ऐसा नहीं कर सकती, ऐसा नहीं कर सकती। कोई एक कंपनी किसी कंपनी के ब्याज को जो कि वो पेड कर रही है उसके टैक्स को माफ नहीं कर सकती, क्योंकि किसी भी प्रकार की इनकम के टैक्स पर, किसी भी प्रकार की इनकम पर टैक्स को माफ़ करने का अधिकार गवर्नमेंट के पास होता है, एक व्यक्ति के पास नहीं। तो इसका एडजस्टमेंट कैसे करेंगे ये देखते हैं अभी। नंबर 2 पे हमारी आ रही है लेस टैक्स सिक्योरिटी, लेस टैक्स नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। लेस टैक्स नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी ये वे सिक्योरिटी है जिस पर एक कंपनी जब व्यक्ति के सामने, जब आम जनता को ये सिक्योरिटी जारी करती है तो उस पर बताया जाता है कि ये टैक्स फ्री नहीं है, अर्थात इस पर होने वाला जो इनकम है इंटरेस्ट की वो टैक्सेबल होगी। तो यहाँ पर पहले हमने बताया था गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसमें टैक्स फ्री ये इनकम में नहीं जुड़ेगी, चाहे वो उनके मुख पर लिखा है, चाहे ये अंडर सेक्शन 10(15) में आई है। और नंबर 2 लेस टैक्स, तो टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी के इंटरेस्ट को क्वेश्चन को सॉल्व करते समय उसकी इनकम में नहीं लेंगे। लेस टैक्स का गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जितना भी इंटरेस्ट मिला वो ग्रॉस और नेट इक्वल होगा, उस पर टीडीएस नहीं कटेगा, तो वो झुका तो ले लिया जाएगा। तो ध्यान रखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटी का ब्याज क्वेश्चन को सोल्व करते हुए या तो उसमें नहीं आएगा, अगर टैक्स फ्री है नहीं आएगा, और लेस टैक्स है तो जो है वो सेम आएगा। नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी 2 प्रकार की, एक तो टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, लेस टैक्स। टैक्स फ्री नॉन गवर्नमेंट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी कंपनी को ये अलाउ नहीं है कि वो इंटरेस्ट को टैक्स फ्री करें, तो उसका एडजस्टमेंट कैसे होगा अभी बताते हैं। और लेस टैक्स पर वो नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी जिसका ब्याज कर मुक्त नहीं होता। तो देखते हैं अब आगे इसके एडजस्टमेंट को। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे, सबसे पहले हमारे पास जो आ रही थी वो नंबर 1 पे हमारी अब बात कर रहे हैं नॉन गवर्नमेंट टैक्स फ्री सिक्योरिटी। तो जैसे कि मैंने बताया कि किसी भी प्रकार से कोई भी कंपनी जो टैक्स फ्री सिक्योरिटी जारी करती है, इसका मतलब ये होता है कि वो उस इंटरेस्ट का जो टैक्स बनता है वो अपने पास से, अपने हैंड से गवर्नमेंट को पेड कर रही है। इसका इफेक्ट क्या होगा क्वेश्चन सोल्व करते समय? इसका मतलब ये होगा कि जब एक व्यक्ति के हाथ में इंटरेस्ट आ रहा है जो कि टैक्स फ्री के नाम से आ रहा है और उसके हिस्से का टैक्स वह कंपनी खुद पेड कर रही है, तो इसका मतलब व्यक्ति के हैंड में जो आया है और प्लस कंपनी ने उसके हिस्से का जो
टैक्स पेड किया है वो दोनों जोड़कर उस व्यक्ति के सिक्योरिटी के ब्याज की इनकम माना जाएगा। इसका मतलब कि इस प्रकार नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी के ब्याज को हमेशा ग्रॉस अप करेंगे। दैट्स क्लियर कि हमेशा इसका इंटरेस्ट ग्रॉस अप किया जाएगा, चाहे परसेंटेज दी हो चाहे वो परसेंटेज ना दी हो। तो ध्यान रखेंगे नंबर 1 इन हैंड और टोटल इन हैंड और परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट जैसा भी दिया गया है वो ग्रॉस अप होगा। तो ग्रॉस अप कैसे होगा? ग्रॉस अप तो यहाँ जो ग्रॉस अप किया जाएगा तो ग्रॉस अप का फार्मूला होगा इंटरेस्ट रिसीव्ड और परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट या इंटरेस्ट रिसीव्ड जो भी दिया गया है और मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 90। तो इसका मतलब अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, अगर किसी सिक्योरिटी पर आपकी सिक्योरिटी है 10,000 की और इंटरेस्ट रेट है 9%, तो दैट्स मीन इंटरेस्ट हो गया आपका 10,000 9/100, दैट्स मीन 900 इज योर इंटरेस्ट रिसीव्ड। आपके हैंड में इंटरेस्ट 900 आया और इसका टैक्स गवर्नमेंट को कंपनी ने खुद पेड किया है, तो वास्तव में इनकम कितनी हुई उसे ग्रॉस अप बनाएंगे। इस पर टीडीएस 10% माना जाएगा। तो इसमें इंटरेस्ट हमारा 900 आया है, मल्टीप्लाई 100 और डिवाइड बाय 90। तो दैट्स मीन हमारे हाथ में 900 रुपीज़ आए, हमारे हाथ में इनकम के रूप में 900 आए और कंपनी ने कहा था आपका ये 900 टैक्स फ्री है, हमें मिल गया। कंपनी ने खुद 100 रुपीज़ इस पर टैक्स पेड किया। जब हमारी इनकम की कैलकुलेशन की जाएगी तो इनकम में हम अपने 900 शो नहीं करेंगे, हम 900 प्लस 100 इक्वल टू 1000 शो करेंगे और जब टोटल इनकम शो करेंगे उसमें से लेस टीडीएस, जब हम टैक्स पेड करेंगे या टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें से कहेंगे टीडीएस ₹100 ऑलरेडी पेड के पहले से ही पेड किया जा सका। तो इसका मतलब आप हमेशा क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन जब कर रहे हैं तो ध्यान रखेंगे कि नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो कि टैक्स फ्री है, जिसका ब्याज टैक्स फ्री है, उसे हमेशा ग्रॉस अप बनाएंगे। तो क्लियर है ये, इसमें कोई दिक्कत मैं समझता हूँ किसी प्रकार की दिक्कत इसमें नहीं होगी। अब सेकंड करते हैं नॉन गवर्नमेंट लेस टैक्स सिक्योरिटी। यहां पर क्लियर कट ये बता दिया जाता है जब एक कंपनी आपको सिक्योरिटी जारी कर रही है जो कि गवर्नमेंट कंपनी नहीं है, वो आपको शो करके चल रही है कि भाई आपका जो इंटरेस्ट है वो टैक्स फ्री नहीं है, अर्थात इस पर टैक्स लगेगा, इसका जो ब्याज होगा उस पर टैक्स लगेगा। और यहाँ पर फ़र्क ये है गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो कि लेस टैक्स है और नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो कि लेस टैक्स है, दोनों पर टैक्स लगना है। अब फ़र्क ये है जब गवर्नमेंट सिक्योरिटी का ब्याज आपको मिलता है वो इन हैंड में जो मिलता है उस पर टीडीएस नहीं काटा जाता, और नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जब ब्याज आपके हाथ में आता है तो इस पर टीडीएस काट लिया जाता है। तो दैट इज ओनली वन डिफरेंस बिटवीन टू कि टैक्स कटा या नहीं कटा। तो यहाँ पर
गवर्नमेंट सिक्योरिटी पर टीडीएस नहीं कटेगा और नॉन गवर्नमेंट पे टीडीएस कटेगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि दो कंडीशन में न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेगा। एक तो बता देगा, देखिएगा अगर इसमें दिया है इफ गिवन इंटरेस्ट रिसीव्ड ₹1800। अगर किसी कंपनी में बताया गया है कि आपको नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी का जो कि लेस टैक्स है उसका इंटरेस्ट आपके हैंड में, इंटरेस्ट रिसीव्ड 1800 इन हैंड, ये आपको 1800 रुपये मिला है, तो इसका मतलब इसमें से टीडीएस कटा हुआ है। इसको ग्रोसअप आप बनाएंगे। तो ग्रोसअप जो करेंगे इसको, फिर वही फार्मूला आपका है इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 90। तो यहाँ पर 1800 मल्टीप्लाई 100 डिवाइड बाय 90, दैट्स मीन 2000 रुपीज इज ए ग्रॉस अप वैल्यू। इसका मतलब आपको जो इस कंपनी से इंटरेस्ट की इनकम हुई है वो इनकम 2000 है और इस पर 200 टीडीएस कटकर आपके हाथ में 1800 रुपये आया है। दैट्स मीन आप ध्यान रखेंगे, यदि आपको क्वेश्चन में दिया गया है इंटरेस्ट रिसीव्ड तो उसे हमेशा ग्रोसअप बनाएंगे यदि वो नॉन गवर्नमेंट कंपनी की लेस टैक्स सिक्योरिटी है। सेकंड इक्वेशन, इफ गिवन परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट एज 10% नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेस टैक्स ₹30,000। अगर क्वेश्चन में दिया गया है आपको इस प्रकार से कि इफ गिवन परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट एज 10% नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी लेस टैक्स सिक्योरिटी है 10% नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी की 30,000 रुपये की, तो इसका इंटरेस्ट जो आप कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट की जो इनकम होगी वो 30,000 का 10% 3,000 रुपये, ये ग्रोसअप वैल्यू होगी, ये आपकी ग्रोसअप वैल्यू होगी। तो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए इसको ग्रोसअप नहीं करेंगे। अब अगर ये इन हैंड वैल्यू कहे तो इन हैंड वैल्यू 3000 मल्टीप्लाई 90 अपॉन 100 2700, तो इन हैंड में ये हमारे 2700 आएगी। तो अगर इन हैंड की वैल्यू दी गई तो उसे ग्रोसअप करेंगे और अगर इन हैंड की वैल्यू नहीं दी गई, ग्रोसअप दी गई, तो उसे ग्रोसअप नहीं करेंगे। तो एक बार फिर मैं चारों बातों को समझा देता हूँ। आपकी दो प्रकार की सिक्योरिटी है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी। गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे जो टैक्स फ्री गवर्नमेंट सिक्योरिटी होगी उसका टैक्स हमारी इनकम में उसकी इनकम हमारी टैक्सेबल इनकम में नहीं जुड़ेगी। गवर्नमेंट की जो लेस टैक्स सिक्योरिटी होगी उसका ब्याज चाहे वो परसेंटेज में दिया है, चाहे टोटल वैल्यू कैलकुलेट करके दी गई है, उसे सेम लिख दिया जाएगा, उस पर टीडीएस नहीं कटता। तो गवर्नमेंट का ब्याज या तो आएगा या नहीं आएगा, नहीं आया तो नहीं लिखेंगे और आया है तो उसे ग्रोसअप नहीं बनाएंगे। उसके बाद नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी में अगर लेस टैक्स नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंतर्गत नॉन गवर्नमेंट लेस टैक्स सिक्योरिटी
और नॉन गवर्नमेंट टैक्स फ्री सिक्योरिटी। अगर नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटी टैक्स फ्री है तो उसका ब्याज हमेशा ग्रॉस अप बनाया जाएगा, चाहे वो परसेंटेज में दिया है और चाहे वो कैलकुलेट करके दिया गया है। और ग्रॉस अप के लिए इंटरेस्ट मल्टीप्लाई 100/90 होगा। मगर नॉन गवर्नमेंट लेस टैक्स सिक्योरिटी में ग्रॉस अप केवल तभी बनाएंगे यदि ब्याज इन हैंड वैल्यू दी गई है, और अगर परसेंटेज दी है तो उसे ग्रॉस अप नहीं बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आपके लिए मैंने इस वीडियो में आपको इनकम फ्रॉम सिक्योरिटी के अंतर्गत गवर्नमेंट सिक्योरिटी, नॉन गवर्नमेंट, टैक्सेबल, नॉन टैक्सेबल सिक्योरिटी के बारे में आपसे बात करी। अब ये मैं समझता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे से डिस्कस कर लीजिए। मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉल करके या सिंपल कॉल करके या व्हाट्सएप नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, और इस टॉपिक के आप क्वेश्चन कीजिए। उसके बाद कोई प्रॉब्लम है तो डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू ऑफ ऑल।